पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम गाथा भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक और वीरतापूर्ण प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। यह कहानी न केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि इसमें राजनीति, युद्ध और बलिदान का गूढ़ संदेश भी छिपा है। पृथ्वीराज चौहान राज 1178 से 1112 ईसा पूर्व चौहान वंश के महानतम शासकों में से एक थे। वे अजमेर और दिल्ली के राजा थे और अपनी वीरता, युद्ध कला तथा न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थीं। वे अपनी सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थीं। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता और गुणों की अनेक गाथाएं सुनी थीं। यह सुनकर वे उन्हें मन ही मन चाहने लगीं। इसी तरह पृथ्वीराज को भी जब संयोगिता के सौंदर्य और गुणों का पता चला, तो वे भी उनके प्रति आकर्षित हो गए। दोनों ने दूतों और कवियों के माध्यम से पत्रों का आदान प्रदान किया, जिससे उनका प्रेम और प्रगाढ़ हो गया। लेकिन इस प्रेम का सबसे बड़ा विरोधी संयोगिता के पिता राजा जयचंद थे। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता थी और जयचंद पृथ्वीराज को अपना शत्रु मानते थे। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भारत के विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज को बुलाया ही नहीं गया। अपमान की पराकाष्ठा तब हुई जब जयचंद ने स्वयंवर स्थल के द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की एक मिट्टी की प्रतिमा बनवाई और उसे द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। यह संकेत था कि पृथ्वीराज चौहान उनके लिए किसी आम द्वारपाल से अधिक कुछ नहीं थे। स्वयंवर के दिन जब राजाओं की लंबी कतार लगी थी, संयोगिता ने सबको अस्वीकार कर दिया। अंत में उन्होंने साहसिक निर्णय लिया और पृथ्वीराज चौहान की उस मिट्टी की प्रतिमा के गले में वरमाला डाल दी। इससे सभा में हंगामा मच गया और जयचंद क्रोध से भर उठे। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठाते, कुछ अप्रत्याशित हुआ। पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर स्थल पर गुप्त रूप से अपने कुछ विश्वासपात्र योद्धाओं के साथ पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही संयोगिता ने वरमाला डाली, वे अपने घोड़े पर चढ़े, संयोगिता को बलपूर्वक उठाया और उन्हें अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से भाग निकले। यह घटना भारतीय इतिहास में सबसे रोमांचक प्रेम अपहरण घटनाओं में से एक मानी जाती है। पृथ्वीराज और संयोगिता के इस कृत्य ने पूरे कन्नौज राज्य में हलचल मचा दी। जयचंद ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान समझा और पृथ्वीराज से बदला लेने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने गौरी शासक मोहम्मद गौरी से गठबंधन कर लिया। गौरी और पृथ्वीराज पहले ही एक दूसरे के दुश्मन थे। 1121 ईसा पूर्व में त्राइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह हराया। लेकिन जयचंद के समर्थन से गौरी ने 1122 ईसा पूर्व में त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की हार और बंदी बनाए जाने के बाद संयोगिता का क्या हुआ, इस पर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कहानियों के अनुसार मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज की हार के बाद अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। संयोगिता और अन्य राजपूत स्त्रियों ने जौहर आत्मदाह कर लिया ताकि वे किसी भी आक्रमणकारी के हाथ न लगें। अन्य स्रोतों के अनुसार संयोगिता को कन्नौज वापस भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने जयचंद को कभी क्षमा नहीं किया। हालांकि यह कथा पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में वर्णित है। कई इतिहासकार इसे पूरी तरह से ऐतिहासिक मानने से हिचकिचाते हैं। फिर भी पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति में प्रेम और वीरता का एक अमर प्रतीक बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम गाथा एक वीर प्रेमी और साहसी राजकुमारी की कहानी है, जिन्होंने अपनी भावनाओं के लिए समाज और राजनीति की बेड़ियों को तोड़ा। यह प्रेम, बलिदान और युद्ध की एक अमिट गाथा है, जो आज भी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में जीवंत है।